सड़कों पर रफ्तार, टोल बूथ पर हलचल और इसके पीछे छिपा एक ऐसा राज जो सरकार के खजाने को चुपके से खोखला कर रहा था। आजमगढ़ का लुम्बिनी वाराणसी नेशनल हाईवे, जहां हर गाड़ी टोल टैक्स देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस टोल प्लाजा ने सरकार के साथ विश्वासघात किया। एक ऐसी साजिश जिसमें 1,62,20,760 रुपए के टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। ये कहानी आजमगढ़ वाराणसी नेशनल हाईवे 233 के अमोड़ा मोइनुद्दीन टोल प्लाजा की है। यहाँ हर दिन लाखों रुपए का टोल टैक्स वसूला जाता है, लेकिन जब सहायक आयुक्त स्टाम्प ने इस टोल प्लाजा के दस्तावेजों की पड़ताल शुरू की तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। एक मामूली 100 रुपए का स्टाम्प पेपर और इसके पीछे छिपा था 1,62,20,760 रुपए की टैक्स चोरी का खेल। सहायक आयुक्त स्टाम्प ने बताया कि पिछले 1 साल से टोल प्लाजा के अधिकारियों से एग्रीमेंट की कॉपी मांगी जा रही थी, लेकिन कंपनी ने हर बार बहाने बनाए। आखिरकार 1 साल बाद जब कॉपी मिली तो जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। क्लैश है सभी की। चलिए सर, उसमें जो पेनाल्टी का इशू है, आखिर किस तरीके से उसको रिकवर करने के लिए आपके द्वारा उसको फॉलो किया जाएगा? पेनाल्टी जब से ये एग्जीक्यूट हुआ, जिस दिनांक से, जिस महीने से, उसी महीने से इसमें पेनाल्टी भी पर महीने एक्ट में ही, इंडियन स्टाम्प एक्ट में ये प्रावधान है कि पर महीने जो स्टाम्प कमी पाई गई है, मुकदमा जब डिसाइड होगा तब पर महीने 1.5% इंटरेस्ट लगेगा और 4 गुने तक पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। क्योंकि उन्होंने जानबूझ कर नहीं दिया है। ये संबंधित कोर्टे, जिस कोर्टे में विचारण इसका परीक्षण किया जाएगा, सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए, वो कोर्ट निर्धारण करेगी। इस टोल प्लाजा ने 19 जून 2024 से 19 जून 2025 तक के लिए टोल वसूली का एग्रीमेंट किया था, लेकिन इस एग्रीमेंट पर सिर्फ 100 रुपए का स्टाम्प लगाकर 4% स्टाम्प ड्यूटी को चकमा दे दिया गया। इसमें 2% स्टाम्प शुल्क और 2% डेवलपमेंट चार्ज शामिल था। सिर्फ 1 साल में इस टोल प्लाजा ने 40,55,18,786 रुपए की वसूली की, लेकिन सरकार को मिलने वाला हक यानी स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह से गायब। आंध्र प्रदेश की कंपनी टी सूर्यनारायण रेड्डी के खिलाफ स्टाम्प एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कंपनी न तो कोई आम संस्था थी, न ही इसे अनिश्चित काल के लिए टोल वसूलने का लाइसेंस मिला था। फिर भी एक सुनियोजित तरीके से इसने सरकारी खजाने में सेंधमारी की। सिर्फ एक टोल प्लाजा की कहानी नहीं है, यह भ्रष्टाचार की उस मानसिकता को दर्शाता है जो सरकारी तंत्र को कमजोर करती है। सहायक आयुक्त स्टाम्प ने साफ कहा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक टोल प्लाजा तक सीमित है या देश भर में ऐसे और कितने खेल चल रहे हैं। आजमगढ़ का ये टोल प्लाजा कांड हमें सतर्क करता है। सरकारी खजाने की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आजमगढ़ से शुभम कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।